अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी और लास्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था ग्लोबल कैटलॉग। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी के। एक्टिव डायरेक्टरी के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाकर एक्टिव डायरेक्टरी आपकी बनती है। तो जैसा कि आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी के दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है उसके लॉजिकल कंपोनेंट्स और एक है फिजिकल कंपोनेंट्स। लॉजिकल कंपोनेंट्स आप किसे कहते हैं कि जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप मतलब एक चीज़ उधर अवेलेबल है लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर क्या है कि वो आपके पास एक फिजिकल कंपोनेंट या फिजिकल चीज़ आपके पास स्क्रीन आपकी एक चीज़ अवेलेबल होती है। तो लॉजिकल कंपोनेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी के यानी जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये चीज़ें उसके अंदर बनी हुई हैं और उनको डिफरेंट तरह के नाम दिए गए हैं। तो चार मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। फर्स्ट वन इज़ डोमेन, सेकंड इज़ ट्री, थर्ड इज़ फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इसी तरह फिजिकल कंपोनेंट्स भी दो हैं, एक आपके पास साइट है और दूसरा आपके पास डोमेन कंट्रोलर। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें से इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते जाएंगे, देखते हैं इनको। तो पहला लॉजिकल कंपोनेंट आपके पास है डोमेन। The domain is the core unit of logical structure in the Active Directory. All objects which share a common Active Directory database, trust relationship with other domain and security policies is known as domain. Domain एक्चुअल में मैं पहले भी थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डोमेन होती क्या है। डोमेन इज़ लाइक अ प्लेस, यानी आप इंटरनेट पे एक या किसी भी जगह जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आप एक मखसूस जगह क्रिएट कर देते हो, डोमेन्स आप डिफरेंट बना देते हो हर चीज़ की या हर एक नेटवर्क की। जैसे लेट्स सपोज हम एक कॉलेज की डोमेन क्रिएट एक कॉलेज का नेटवर्क क्रिएट करें, उस कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्किटेक्चर है, फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ जाता है डिपार्टमेंट, ठीक है, एक आपके पास सिविल डिपार्टमेंट आ जाता है। इस तरह 5-6 डिपार्टमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या आप हर डिपार्टमेंट को जब आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हर डिपार्टमेंट के लिए आप अलग-अलग से चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो यानी इलेक्ट्रिकल की डोमेन अलग होगी जिसके अंदर उसके स्टूडेंट्स उसकी हर चीज़ होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग होगी, सीआईटी के लिए अलग होगी, सिविल के लिए अलग और आर्किटेक्चर के लिए अलग। इस तरह क्या है कि इस चीज़ को हम कहते हैं डोमेन। और क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें एक कॉलेज की हैं, ठीक है, तो ये सारी जो डोमेन्स हैं ये आपस में कनेक्ट हुई होंगी, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इनकी डाटा शेयरिंग हो रही होगी। ईच डोमेन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू दैट डोमेन। हर डोमेन के अंदर जो यूज़र्स या जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर होते हैं उसके पास उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड सेटिंग्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डू नॉट क्लोज फ्रॉम वन डोमेन टू एन अदर। कह रहे हैं कि लेकिन हर डोमेन की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, राइट्स हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ठीक है, वो एक डोमेन से दूसरी डोमेन तक कभी भी नहीं जाती। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ फुल राइट्स टू सेट पॉलिसीज ओनली विद इन डोमेन दे बिलोंग टू। जो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की इधर बात नहीं हो रही, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की, जो उसके सिर्फ उस डोमेन को हैंडल कर रहा है, उसके पास पूरी राइट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं कि वो डोमेन में कोई भी पॉलिसीज कोई भी चीज़ उधर क्रिएट कर सकता है। डोमेन प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फॉर ऑब्जेक्ट्स, मैनेज सिक्योरिटी फॉर शेयर रिसोर्सेज एंड यूनिट फॉर एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। डोमेन क्या करता है कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो आपके पास लॉजिकल, वो है आपके पास ट्री। Trees are collection of one or more domains that allow global resource sharing. A tree may consist of a single domain or multiple domains in a contiguous namespace. अब trees किसको आप कहते हैं? आपने दरख्त को देखा है कि दरख्त क्या है कि एक जड़ उसकी होती है लेकिन उसके आगे से डिफरेंट तरह की ब्रांचेज होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डोमेन के साथ अप्लाई किया गया कि एक डोमेन की आगे से भी सब डोमेन्स हो सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज हम बात कर रहे थे, हम एक कॉलेज की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं कि कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डोमेन है। आप एक डिपार्टमेंट को हम लेते हैं जिस तरह लेट्स सपोज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसकी आगे से सब डोमेन्स किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, यानी फर्स्ट ईयर की डोमेन अलहदा, सेकंड ईयर की अलहदा, थर्ड ईयर की अलहदा। तो ये तीन ये डोमेन्स और एक जो आपकी मेन डोमेन है सीआईटी, ये मिलके क्या क्रिएट कर रही हैं, एक ट्री क्रिएट कर रही हैं। एडिंग अ डोमेन टू अ ट्री बिकम्स अ चाइल्ड ऑफ द रूट डोमेन, ट्री रूट डोमेन। Domain will be called parent domain to which child domain is attached. A child domain can also have its multiple child domains. Child domain uses the name followed by parent domain name and gets a unique domain name
सिस्टम। अब क्या है कि देखें, जिस तरह से एक आपके पास पेरेंट डोमेन या आपके पास रूट डोमेन बन गया, आपके पास CIT, उसके आगे से जो आपकी डोमेन, जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर की अलहदा, सेकंड ईयर की अलहदा, थर्ड ईयर की अलहदा, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चाइल्ड डोमेन्स हैं, और आपके पास पेरेंट डोमेन कौन सी है, आपके पास जो CIT है ये आपके पास पेरेंट डोमेन के नाम से आ जाती है। अब जो आपके पास चाइल्ड डोमेन्स आगे से हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनकी आगे से भी चाइल्ड डोमेन्स हो सकते हैं। जिस तरह आप इसको आगे से सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिस तरह फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या और जो प्रोग्रामिंग आ जाता है, सेकंड ईयर के डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाता है, आपके पास ऊब आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, थर्ड ईयर के लिए आपके पास वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ये इनकी क्या, हर सब्जेक्ट की भी आप अलग से डोमेन बना सकते हो। लेकिन जो चाइल्ड डोमेन होती है, ठीक है, ये इसका जो नाम होता है वो पेरेंट, उसके अंदर, उस नेम के अंदर पेरेंट डोमेन लाजमी इंक्लूड होती है। जिस तरह आप देखें कि आप ओपन करते हैं, आपके पास है google.com, ठीक है, google.com आपकी जो है ये आपके पास पेरेंट डोमेन है। इसके साथ आप ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर। अब वो क्या, playstore.google.com, ठीक है, वो है तो अलहदा से वेबसाइट है, ठीक है, ये उसकी चाइल्ड डोमेन है, लेकिन उसके नेम के अंदर google.com लाजमी इंक्लूडेड है। इस तरह गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, ढेर सर्विसेज हैं गूगल की, ठीक है, हर एक के साथ उसके अंदर जो है पेरेंट डोमेन का नाम आपके पास लाजमी आता है। जिस तरह पाकिस्तान में ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, google.com.pk। अब US में ओपन करें तो आ जाता है जी google.com.us, UK में करें तो google.com.UK। अब हर एक का नेम तो डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर पेरेंट डोमेन का जो नाम है वो लाजमी इंक्लूडेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्री। ये नीचे आपके पास एक एग्जांपल आप देखें, एक फिगर से आपको इजीली आ जाएगा कि जिस तरह एक आपके पास है जी, सामने आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, crop.tailspintoys.com, ठीक है, ये आपके पास रूट डोमेन, ठीक है। इसके आगे कौन सी है, देखें, यूरोप में आ जाती है, europe.corp.tailspintoys, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और डोमेन आ जाती है corp.wingtiptoys.com, ठीक है, कॉर्प उसके साथ चल रहा है, ठीक है ये, लेकिन और साथ साथ क्या जी USA के अंदर डिफरेंट आ गई है, यूरोप के अंदर भी जो रोम है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट आ गई, और ये सारी डोमेन्स आपके पास क्या है, कनेक्ट है कि जितनी चाइल्ड डोमेन है उसके आगे भी वो भी पेरेंट डोमेन बन के एक आगे से डोमेन क्रिएट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।